हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैं क्वेश्चन टू पढ़ के आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि CD इज ए गर्ल, ठीक है। हाइट ऑफ द गर्ल 1.5 मीटर और AB इज द चिमनी जिसका हाइट निकालना है, ठीक है। गर्ल ने यहाँ से इसका टॉप को ऑब्जर्व किया, देखा तो एंगल कितना हुआ, एलिवेशन एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। एंड गर्ल जो है चिमनी से कितना डिस्टेंस में ये स्टैंडिंग है 28.5 मीटर। तो ये 28.5 तो ये भी 28.5 क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये 1.5 तो ये 1.5, ठीक है। और ये नहीं 90 डिग्री है। हम लोग को फाइंड आउट करना है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है CD इक्वल 1.5 मीटर, हाइट ऑफ द गर्ल, एंगल बी एंगल AEC 90 डिग्री, AC एलिवेशन एंगल 45 डिग्री, DB इक्वल 28.5 मीटर। ये जो DB है और ये जो हम लोग का CE है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर ACD और यहाँ पर EB इक्वल है 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। तो पहले हम लोगों ने इन द राइट एंगल ट्राइंगल AEC ले लिया। tan 45 tan थीटा टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। tan 45 AE बाई CE, ए रह गया, tan 45 का वैल्यू 1, CE का वैल्यू 28.5, क्रॉस मल्टीसिपल A इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर गलती हो जाती है। हम लोग क्या सोचते, स्टूडेंट क्या कहते हैं, यहीं में छोड़ देते क्वेश्चन को। एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ना है। अब ये पूरा हाइट नहीं निकला, ये तो इस पार्ट का AE का निकला है ना। अब हम लोग को पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB इक्वल टू AE प्लस EC। ए का वैल्यू इस बिठा दिया गया और सी का वैल्यू जो था 1 पॉइंट ऐड किया 30 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। अनदर सम हम लोग लेके आए हैं, बुक का एग्जाम्पल 5 नंबर सम जो है, एक क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये था, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले हम लोग एक टावर बनाएंगे। दिस इज द टावर। सपोज नंबरिंग करेंगे एबी। क्वेश्चन को आप लोग समझना पड़ेगा, क्वेश्चन मेन चीज है, ठीक है। ये टावर बनाया, एक टावर का जो शैडो था ना, ये यहां पर मान लीजिए ये सी है शैडो, ये हो गया टावर का शैडो। इस शैडो में एंगल कितना डिग्री बना था, 60 डिग्री एलिवेशन एंगल था, ठीक है। इसका जो शैडो है ना, ये सीबी शैडो है, 60 डिग्री एंगल एलिवेशन में है। फिर ये आगे बढ़ गया, जब शैडो यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ पर डी पर आ गया, तब इसका एलिवेशन एंगल तो क्या हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन का मुताबिक देखिए एलिवेशन एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। लेकिन क्या है, ये अगर ये जो सीबी जो शैडो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स पकड़ ले। और यहाँ इसका जो शैडो है कितना, एक टोटल शैडो जो है इससे कितना लंबा हुआ 40 मीटर लॉन्गर है। क्वेश्चन में देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, यह बोला हुआ है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है। पहले से जब 60 डिग्री था तब जो भी यहाँ पर था वो हम लोगों ने एक्स मीटर पकड़ा हुआ है, लेट पकड़ा हुआ है। तो दूसरे बार जब 60 डिग्री एंगल जब 30 डिग्री हो गया, तब क्या हुआ, हम लोग का ये बैक कितना किया 40 मीटर, इससे ज्यादा हुआ तो ये 40 मीटर हुआ। तो इसका दोनों का टोटल अगर हम लोग पकड़े हैं तो 40 प्लस एक्स मीटर हो गया। और हम लोग को निकालना है ये ए बी क्वेश्चन मार्क, इसका हाइट निकालना है, ठीक है। अब हाइट ऑफ द, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात क्लियर कर बोल दिया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेट ए बी हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट हम लोग का क्या है ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री है, ओके। ये तो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलरली होता है। तो यहाँ पर दो एंगल है हम लोग का, ए सी बी 60 डिग्री। उसके बाद जब ये दूर आया डी, सी पॉइंट जब डी में हम लोग लेके गए 40 मीटर इधर में लेके गए, तो ये एंगल डी कितना हो गया 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल जितना दूर जाएगा कमती होते जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग को डीसी जो दिया है वो 40 मीटर, और यहाँ पर सीबी को हम लोगों ने पकड़ लिया x मीटर। देन टोटल कितना हो गया, टोटल जो सेट है ये कितना हो जाएगा, x प्लस 40 या 40 प्लस x, जो भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, प्लस में आगे पीछे कोई बात नहीं, हो गया। अब हम लोग पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं। कहां में आएंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में। इन द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग आते हैं तो क्या होगा, P बाई बी, ये है हम लोग का परपेंडिकुलर और ये है बेस, है कि नहीं। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो गया ए बी बाई सी बी। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिए, मैं साइड में लिख देता, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो tan 60 का जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये याद रखना बहुत जरूरी। tan 60 का वैल्यू होता है कितना, √3। ए बी तो निकालना था, और ये जो सी बी है ये हो गया हम लोग का x। तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसको, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x मीटर। इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, इक्वेशन मान बोल के छोड़ देते हैं। फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल चूज कीजिए, ए बी डी। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला, तो इसमें tan 30 डिग्री सेम केस होगा। tan 30 क्या होगा, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ पर डी बी हो गया आप लोग का बेस, P बाई बी। देखिए ये परपेंडिकुलर, ये पूरा डीबी टू क्या है, बेस, P बाई बी। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी को रहने देते हैं एक बार, ठीक है। और डीबी हम लोग का क्या है, 40 प्लस x। तो इसको अगर हम लोग कंपेयरिंग करें, ए बी इंटू √3 40 प्लस x, तो फाइनली ए बी हम लोग का क्या हो जाएगा, 40 प्लस x बाय √3। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहां पर भी लेफ्ट में ए बी, इधर में भी ए बी इक्वल हो गया। तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस x बाय √3। नाउ मल्टीप्लाई √3 हाउ मच, 3x, 40 प्लस x। तो अभी 3x माइनस x, इस x को इधर ले तो माइनस हो जाएगा 40। ये सब बात प्रैक्टिकली याद है, √3 3, √5 5, √7 7, वेरी इजी गोइंग, ठीक है, इसको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो नाउ क्या हुआ, यहाँ पर ट्वाइस x इक्वल टू 40 हुआ, तो x इक्वल डिवाइड बाय 2 किया जाए 20 मीटर। तो यहाँ पर x कितना होगा, ये वाला पार्ट हो गया 20 मीटर, ठीक है। हम लोग को ए बी निकाला। अभी x का जो वैल्यू है ये हम लोग अभी कहीं में भी बिठा सकते हैं, यहाँ पे बिठाने से चलेगा, यहाँ पर बिठाने से भी चलेगा, लेकिन इजी देखना है कि कहाँ जल्दी हो सकता है, तो इसमें बिठाएंगे। तो इसके बाद वाला पार्ट मैं यहाँ में करके दिखाता हूँ। पुटिंग x इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन 1, जहां पर इजी होगा वहीं पर बिठाएंगे। तो ए बी इक्वल टू हो गया √3x, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, √3x का वैल्यू 20, तो ए बी इक्वल टू हो गया 20√3 मीटर। दैट मीन्स क्या हुआ, हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, 20√3 मीटर। वन मोर इंपॉर्टेंट सम, अब ये एक्स्ट्रा बोर्ड क्वेश्चन है, ये पहले में बहुत सारे मैंने पुराना मैंने कलेक्ट किया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए, मैंने लिख के रखा हूं यहाँ पर। ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, जैसे ये पॉइंट है लेवल ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर, टावर के साथ इसका एलिवेशन एंगल फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12, मतलब tan थीटा 5/12। हम लोगों ने यहाँ पर अल्फा लिया एंगल, तो tan अल्फा हम लोग का 5/12, टेंजेंट मतलब tan थीटा इक्वल टू 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। ऑन वॉकिंग, फिर ये आदमी सी से डी तक आ गया 192 मीटर, इसने फॉरवर्ड वॉकिंग किया टावर की तरफ, सी से डी आया 1 मीटर, और इसको हम लोगों ने पकड़ लिया x मीटर।
टोटल क्या हो गया 190 प्लस एक्स मीटर। तो हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द टावर, और यहाँ में दो दिया है 10 5/12 दिया है इस एंगल के लिए, और इस एंगल के लिए मान लीजिए 10 बीटा क्या है 3/4। हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करके इसको करके देखते हैं, पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी, एच साइड में लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। एंगल ए यहाँ पर है 90 डिग्री, फिर यहाँ पर हम लोगों ने बी, इसमें हम लोग लेट लिखेंगे, लेट एंगल जो सी है, मान लीजिए यहाँ पर एंगल सी, एंगल सी हो गया अल्फा, और यहाँ पर एंगल बी डी ए इसको हम लोग पकड़ लिया बीटा, ठीक है। दोनों एलिवेशन एंगल, जब हम लोग को ये बात मालूम है ना, दूर से जब सामने जाते हैं टावर के सामने एंगल इंक्रीज, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, अल्फा लेस देन बीटा, ये एंगल इससे क्या है छोटा है, जितना सामने जाएंगे वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन में क्या दिया 10 अल्फा, जो हम लोग को यहाँ पर बोला हुआ ना टेंजेंट, टेंजेंट मतलब 10 अल्फा, इस एंगल का टेंजेंट कितना दिया हुआ है 5/12 दिया हुआ है, और एक दिया है 10 बीटा। जब ये यहां से इस पॉइंट में जब 192 मीटर फॉरवर्ड हो गया, तो इसमें जो एंगल बना उसका हम लोगों ने पकड़ा बीटा। तो 10 बीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए आप लोग 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग इन द राइट एंगल ट्रायंगल, आगे पीछे जो भी इन द राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हम लोग बड़ा वाला लेते हैं बी ए सी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी, तो 10 अल्फा क्या होगा ए बी बाय ये पूरा ए सी, ये फॉर्मूला मैं हमेशा लिख के देता हूं, ट्रांसपर्मानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो 10 अल्फा का जो वैल्यू था वो कितना था यहाँ पर 5/12 बिठा दिया जाए, ए बी को हम लोगों ने एच पकड़ा था, और जो एसी था यहाँ पर हम लोगों ने शायद एसी का यहाँ पर नहीं लिखा हम लोगों ने, एसी जो है यहाँ पर x प्लस 192 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सी डी है ये भी यहाँ पर था 192 मीटर, ठीक है। और यहाँ में एक बात और देखने की बात है, एडी इक्वल टू हम लोगों ने जो पकड़ा था उसमें साइड में लिखा एक्स मीटर, ठीक है, ये हम लोगों ने लेट पकड़ा हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ पर एसी का जो वैल्यू है वो क्या दिखाएंगे x प्लस 192। नाउ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहां से हम लोग h से कंपेयरिंग करें, ठीक है, तो क्या होगा 12h इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 192, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x प्लस 192 डिवाइडेड बाय 12, इसको 1 लेके छोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उधर में आते हैं, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, अब की बार बी ए डी लिखेंगे, बी ए डी उस तरफ में, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम लोग को क्या दिखाई देगा, आप देखिए यहां पर क्या होगा 10 बीटा, 10 बीटा क्या होगा ए बी बाय डी ए या ए डी, डेट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 बीटा का वैल्यू हम लोग का ऐसे ढूंढिए क्या है 3/4 बिठा दिया गया, ए बी हम लोग का 8 था और डी ए यहाँ पर क्या था x था, तो क्रॉस मल्टीपल करें 4h इक्वल टू 3x, तो h इक्वल टू क्या हो गया 3x/4, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसका फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कंपेयरिंग करेंगे दोनों को, 1 और 2 से हम लोग का यहाँ पर भी h है यहाँ पर भी h इक्वल हो गया, तो ये हो गया 5x प्लस 192 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 3x/4। अब हम लोग क्या करेंगे ये इंटू कर देते हैं 5x, ये और ये इंटू करने से कितना होगा 5 2 10 का 0 1 45 46 4 5 4 9, और ये 12 को यहां ले जाएंगे हम,
3x इंटू 12 डिवाइड बाय 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3। ओके, देयरफॉर 960 को रहने देते हैं। ये कितना हो गया, 3 3 जा 9x, और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो गया। देयरफॉर 960 इक्वल टू क्या हुआ, 4x। तो x इक्वल टू कितना होगा, 4 से डिवाइड करें 240 मीटर। ठीक है, ये अभी हम लोग का x निकला है, लेकिन हम लोग का हाइट अभी तक नहीं ली। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां हम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 240 मीटर इन इक्वेशन, कहां बिठाना था, यहां बिठाने से बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो यहां बिठा देंगे। ओके, इनटू, तो h इक्वल टू क्या था, 3x बाय 4। तो यहां पर 3x का वैल्यू क्या था, 240 डिवाइड बाय 4। ठीक है ना। अब 4 से इसको कटिंग करेंगे 60, तो हाइट कितना हो गया हम लोग का, 180 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 180 मीटर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस में आगे में जो पुराना जो क्वेश्चन पेपर है वहां से मैं क्वेश्चन पेपर लाए, बहुत इंटरेस्टिंग। ये देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग को एक लेडर रेस्ट अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। ये जो सीबी है ना, ये हम लोग का वॉल है, वॉल के साथ में ये सीए हम लोग का लेडर है। लेडर समझते ना, सीढ़ी, वॉल के साथ में ये सीढ़ी लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा हुआ है, और ए वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एंगल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको एंगल को, यहाँ पर एंगल का बारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम लोग इसको पहले पकड़ लेते हैं, इसको अल्फा, और इसको पकड़ लेते हैं बीटा, ठीक है। तो अल्फा डिग्री एंगल में इस सीढ़ी को वॉल में टच करके रखा हुआ है, एंगल इज अल्फा, ठीक है। उसके बाद इस सीढ़ी का जो ए पोजीशन है, नीचे वाला पोजीशन को जब हम लोग इधर में खींच के ले आएंगे, स्लाइडिंग करेंगे डी तक, तब क्या होगा, इसका जो टॉप है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ध्यान दीजिए बात तो, अगर मैं इस सीढ़ी का नीचे का पार्ट, बॉटम पार्ट को यहाँ डी तक खींच के ले आऊं, तो इसका टॉप पार्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो यहां से जो ये आया, इसका लेंथ दिया हुआ है पी, और ये भी खींच सकते हैं नीचे, यहाँ इसका लेंथ क्या दिया है, क्यू, ठीक है ना। जितना दूर ये इधर में आया है उतना दूर ये इधर में नीचे खिसक गया, ये आगे बढ़ा तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इसका एंगल ऑफ एलावेशन क्या हो गया, बीटा। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को सोल्व क्या करना है, पी बाई क्यू इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा निकालना, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग क्वेश्चन समझ गए। वॉल था, वॉल में एक सीढ़ी था, सीढ़ी का एंगल अल्फा था। सीढ़ी को अगर नीचे हम लोग जब इधर में आउट में जब इसको स्लाइडिंग किया, तब इसका एंगल बीटा हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया। तो अब हम लोग का, और ये मेजर दिया हुआ क्यू, और ये मेजर दिया पी, और ये ए बी पार्ट को हम लोगों ने एक्स पकड़ा, और टोटल हाइट जो इसको कैपिटल एच दिया, ये क्यू है, और ये पार्ट एच माइनस क्यू हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करे। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, हम लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, अ वेरी इंपॉर्टेंट सम है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, लेट सी बी इक्वल टू एच, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ क्या है ये, हम लोग का हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। उसके बाद यहां पर एंगल बी तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। यहां पर सी ई जो है वो क्यू, और यहां पर डी ए जो है ये पी, ठीक है। फिर यहां पर हम लोग ए बी इक्वल टू एक्स पकड़ लिया, ठीक है ना। और डी बी कितना होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, पी प्लस एक्स। और यहां में अगर हम लोग इसको देखा जाए, तो इसका ये जो पार्ट निकालना है ईबी, ईबी क्या होगा, टोटल हाइट से एक क्यू को माइनस कर दिया जाएगा। इतना सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए, इस सीढ़ी जो होता है, जो लेडर है, लेडर का हाइट तो सेम है, ना तो वो छोटा हुआ ना तो वो बड़ा हुआ, ठीक है, उसका हाइट सेम है। इसमें हम लोग का जो एसी है, एसी इक्वल टू डीई इक्वल टू एल पकड़ लिया हम लोग, हाइट ऑफ
या लेंथ ऑफ लेडर, ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ लेडर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, उसको पकड़ें। इन द राइट एंगल ट्रायंगल CBA या ABC, नीचे से पकड़े अच्छा लगेगा, ABC में हम लोग रिलेशन अभी किसका करना है, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों का रिलेशन करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहां पर ये कॉस बीटा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा इस टाइप से निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग का अल्फा में है यहाँ पर साइन अल्फा। अब अगर हम लोग साइन अल्फा निकालने जाए, सम पीपल हैव, ये हम लोग को मालूम है, मैं साइड में लिख देता हूं, साइन थीटा P बाय A, सम पीपल हैव। तो यहां पर हम लोग का ये P हो गया आप लोग का कितना, CB, और यहां पर इसका H क्या हो गया, CA। मतलब फाइनली हम लोग क्या हो गया, CB हम लोग का कितना है, H, कैपिटल H, और ये क्या है हम लोग का L, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल टू H बाय L, इसको हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को इसका जोड़ी जो है कॉस अल्फा का क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर B बाय H, तो ये हो गया हम लोग का B और ये हो गया H, मतलब AB बाय CA, तो AB हम लोग का यहाँ पर X है और CA तो हम लोग का L है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे अभी, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाय एल, ठीक है। दो चीज हम लोगों ने निकाल लिया, क्लियर। उसके बाद हम लोग दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। इन द राइट एंगल ट्रायंगल अब की बार हम लोग क्या ले लेंगे, EBD। यहां से अभी हम लोग क्या करेंगे, बीटा का दो एंगल निकालेंगे। एक तो है यहाँ पर साइन बीटा, यहाँ पर कॉस बीटा। जैसे साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाला, दूसरा ट्रायंगल से साइन बीटा कॉस बीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन अगर हम लोग बीटा निकालें, सम पीपल है P बाय H, साइन बीटा, अभी मान लीजिए ये वाला है ना, ये वाला है ट्रायंगल, ये हो गया P और ये हो गया H, मतलब EB बाय ED, EB बाय क्या हो गया, ED। तो साइन बीटा जो है EB हम लोग का कितना है, आप लोग देखिए EB क्या है यहाँ पर, H माइनस क्यू, ये देखिए H माइनस क्यू, और जो ED है हम लोग का, ये ED क्या है, L। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। इसके साथ में हम लोग फिर निकालेंगे कॉस बीटा B बाय H, H आपका ED होगा, और इसमें हम लोग का B कौन सा है, ये DB। Therefore cos बीटा ये हो गया L, और जो DB है हम लोग का, कहा गया DB कितना है, x प्लस P। ओके, अब हम लोगों ने चारों चीज को निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, RHS हम लोग में पुट करेंगे। इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो यहां पर अगर हम लोग वैल्यू को बिठाएं, ऊपर में बीटा का वैल्यू बिठाएं, कॉस बीटा और कॉस अल्फा। कॉस बीटा का वैल्यू क्या है, x प्लस P बाय L माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा x बाय L बिठाना है बस, जस्ट साइन अल्फा ढूंढिए, साइन अल्फा H बाय L, ठीक है। और हम लोग का क्या है, साइन बीटा ये हाँ H माइनस क्यू बाय L। अभी ऊपर का नीचे का दोनों का एलसीएम लिया, L, x प्लस P माइनस एक्स कैंसल, और नीचे में एलसीएम L, H माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, ये दो कैंसिल, तो बचा P बाय L,
और ये जो Q बाई एल थे रिवर्स होकर क्या हो गया L बाई क्यू, एल एल कैंसिल, P बाई क्यू लेफ्ट हैंड साइड क्यू। तो आज यहीं पर रखते हैं, ये सम आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और घर में दोबारा देखिए, और हम लोग इसके बाद फिर और भी नए नए हम लोग क्वेश्चन एप्लीकेशन का ले आऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं वीडियो को। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट ही हम मेन चीज है, कमेंट के ऊपर हम लोग को पता चलता है कि क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, क्या समझाना है। थैंक यू व्यूअर्स।